हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और मैं हूँ सैम। और सना। अच्छा, और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है टाइटल है आईपीएल। वर्सेस हाँ, पीएसएल वर्सेस पीएसएल। हाँ, कंपैरिजन है आईपीएल का, पीएसएल का और बीपीएल। बीबीएल का। हाँ, अच्छा, बीपीएल। तीनों लीग्स हैं और इनमें सही रे- बात तो ये है कि आईपीएल को निकाल देना चाहिए क्योंकि आईपीएल दुनिया की महंगी तरीन लीग है। ओ। मतलब इंडियन प्रीमियर लीग जो है दुनिया की महंगी तरीन लीग है। और उसके साथ पीएसएल का वैसे कंपैरिजन नहीं बनता, बीबीएल का भी कंपैरिजन तो नहीं बनता, बट देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। और इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। मेरा और सना का इंस्टाग्राम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर फॉलो ज़रूर करना है। तो लेट्स को बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग और बिग बैश लीग इस वक्त बिग दुनिया की टॉप बैश। 3 क्रिकेट हाँ, लीग्स बिग बन बैश चुकी लीग। हैं। लेकिन इस वीडियो मेरे में लिए हम इन तीनों बांग्लादेश। लीग्स का फुल कंपैरिजन करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन सी लीग किस पर्सपेक्टिव से सबसे बेस्ट है। तो जल्दी से हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं जल्दी ये से लाइक एंड कंपैरिजन। शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हाँ, इनको जरूर किया करें। आईपीएल एक इंडियन क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत हाँ, 2008 में हुई थी और इस लीग का पहला सीजन राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और फाइनल हारने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। जब अच्छा, ये ओ, 2008 में शुरू हुई है और हमारी मेरे ख्याल से जाके 2014 में या 2016 में समथिंग कैसे हाँ, इसी ऐसे तरह हुई है। कुछ हुआ। बीबीएल हम एक ऑस्ट्रेलियन सोच रहे क्रिकेट थे लीग है जिसकी बनाए। शुरुआत अच्छा, 2011 ऑस्ट्रेलियन में है हुई ये। थी और इस लीग का है। पहला सीजन सिडनी सिक्सर्स हाँ, ने जीता ये था और बांग्लादेश का फाइनल नहीं हारने है। वाली नहीं, टीम पर्थ बांग्लादेश स्कॉचर्स की थी। नहीं है ये, बिग बैश लीग है और ये ऑस्ट्रेलियन है। हाँ, अब बिग बैश मुझे अब समझ आई। ओ, मैं तो बांग्लादेश का समझ रही थी। जबकि पीएसएल एक पाकिस्तानी क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी 16 में और इस हुई। लीग का पहला हाँ, सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता था हाँ। और फाइनल हारने वाली टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद। थी। आईपीएल में करंटली 10 टीम्स खेलती हैं जिनका नाम इंडिया की फेमस सिटीज के बेस पर रखा गया है, जिनमें ओके। राजस्थान रॉयल्स, अब मुझे समझ आई कि आप इंडिया के इतने फैन क्यों हुए हैं। मतलब हाँ, इतनी घर में भी बैठे हो, इतनी तारीफ इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर। मैं कि क्या इंडिया इंडिया लगाया हो? अब मैंने जाके देखा कि इंडिया वाकई में कुछ कर रहे भाई हैं। इंडिया बहुत कुछ कर रहा ओ, है। ऑनेस्टली। चले जी, अल्लाह चेन्नई सुपर कामयाब किंग्स, करे। पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, 11 दिल्ली टीम्स है। कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, इसमें रॉयल आईपीएल में चैलेंजर्स हाँ, बैंगलोर, नहीं 10 है। लखनऊ सुपर जेंट्स और 10। हाँ, गुजरात ओके। टाइटंस शामिल हैं। जबकि बीबीएल में हाँ, ओके, करंटली 10। 8 टीम्स खेलती हैं और यहाँ पर भी और टीम्स का नाम सिटीज बेस्ड है, जिनमें सिडनी सिक्सर्स, सिडनी थंडर्स, सिडनी। पर्थ स्कॉर्चर्स, ब्रिस्बेन हीट, एडिलेड स्ट्राइकर्स, होबार्ट हुरिकेन्स, मेलबर्न रेनिगेड्स और मेलबर्न स्टार्स शामिल हैं। जबकि ओह, पीएसएल में करंटली 6 टीम्स खेलती हैं और छह इन टीम टीम्स का से नाम भी पाकिस्तान की फेमस सिटीज के नाम पर रखा गया है, जिनमें इस्लामाबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ग्लैड। पेशावर जल्मी, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स शामिल हैं। आईपीएल में टोटल 74 मैचेस खेले जाते हैं जबकि बीबीएल में टोटल 61 मैचेस खेले जाते हैं और पीएसएल में टोटल 34 मैचेस खेले जाते हैं। अगर हम लोग बात उनके करें इन आधे लीग्स में में चल प्लेयर्स रहे की हैं। सिलेक्शन कैसे होती लंबा है अच्छा तो भी नहीं आईपीएल में लगता ना, ऑक्शन के थ्रू प्लेयर्स को पिक किया जाता है और हाँ, जो टीम जिस ऑप्शन प्लेयर होती के है। सबसे ज्यादा पैसे हाँ। देने के लिए तैयार हो वो बोली लगने वाली रकम देकर उस प्लेयर को खरीद लेती है। दुनिया जबकि की महंगी बीबीएल में तरीन पहले बोलियां 11 लगती सीजन हैं। तक तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था, यानी जो टीम जिस भी ओवरसीज प्लेयर को अपनी टीम में खिलाना चाहती थी उससे पर्सनली पैसों का समझौता करके अपनी टीम में शामिल कर लेती थी। हाँ। लेकिन 11वें सीजन के बाद अब बीबीएल में ड्राफ्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया अच्छा, गया है ड्राफ्ट जिसमें सिस्टम आ छोटी बड़ी गया। कैटेगरीज ड्राफ्ट बनाई गई सिस्टम हैं क्या? और इन कैटेगरीज में से जो भी कैटेगरीज प्लेयर बनती है सबसे ना। बड़ी कैटेगरी यानी प्लाटिनियम में होंगे उन्हें सबसे ज्यादा पैसों में खरीदा जाएगा और उससे कम को गोल्ड कैटेगरी में और उससे भी कम को सिल्वर कैटेगरी में खरीदा जाएगा। जबकि हाँ। पीएसएल में भी इसी ड्राफ्ट सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे सक्सेसफुल टीम्स की, तो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में दो टीम्स का नाम आता हमारे है। पास हम लोग पैसा वैसे भी प्लेयर्स को, इंटरनेशनली प्लेयर्स को कम दे रहे होते हैं, लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा होता है एक एक प्लेयर को। मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने आईपीएल की अब तक 16 सीजन में से 5 बार टाइटल जीत रखा है। जबकि बीबीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में भी 2 टीम्स का नाम आता है, जिनमें पहला नाम पर्थ स्कॉचर्स का आता है, जिन्होंने बीबीएल के अब तक के 12 सीजन में से 5 बार टाइटल विन किया और 2 बार टाइटल डिफेंड करा। जबकि दूसरी कामयाब टीम सिडनी सिक्सर्स है, जिन्होंने अब तक 3 टाइटल्स अपने नाम किए और 1 बार टाइटल डिफेंड भी कर चुकी है। जबकि पीएसएल की सबसे कामयाब टीम्स में भी 2 टीम्स का नाम आता है, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कलंदर पीएसएल कैसे के अब तक के कामयाब? 8 सीजन में से लाहौर कलंदर ने तो हर बार मतलब मार ही खाई है। 2 बार टाइटल विन कर चुके हैं और लाहौर कलंदर्स पीएसएल की पहली टीम बन चुकी है जिन्होंने टाइटल डिफेंड किया है। और अगर हम बात करें सबसे अनलकी टीम की, तो Defend आईपीएल की करने सबसे वाली। अनलकी टीम में 3 टीमों का नाम आता है,
दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो अब तक एक बार भी टाइटल विन नहीं कर सके। हाँ चल झूठा। जबकि बीबीएल के सबसे अनलकी टीम्स में 2 टीम्स का नाम आता है, होबार्ट नहीं, हरिकेन्स कोई एंड अक्षय मेलबर्न कुमार स्टार्स, जिन्होंने बीबीएल के अब तक के 12 सीजन में से एक बार भी टाइटल विन नहीं करा। जबकि पीएसएल की सबसे अनलकी टीम्स की बात करें तो वैसे तो हर टीम ने एटलीस्ट एक बार टाइटल विन कर रखा है, लेकिन बाकी टीम्स के कंपैरिजन में 2 टीम्स ऐसी हैं जिन्हें अनलकी कहा जा सकता है, जिसमें पहली टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स है, जिन्होंने 2019 में टाइटल विन करने के बाद अब तक हर बार ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो जाती है। जबकि दूसरी अनलकी टीम कराची किंग्स है, जो 2020 में टाइटल विन करने के बाद सिर्फ एक बार प्लेऑफ स्टेज से और अब लगातार 2 बार ग्रुप स्टेज से ही बाहर होती आ रही है। और अब हम बात करते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप की, तो आईपीएल के बड़े बड़े ब्रांड्स टाइटल स्पॉन्सरशिप रह चुके हैं, जैसे डीएलएफ, पेप्सी, वीवो और अब टाटा। और इस बार टाटा ने बीसीसीआई को तकरीबन 670 करोड़ इंडियन रुपीस दिए हैं अगले 2 सालों के लिए, जबकि बीबीएल को शुरू से ही केएफसी ने स्पॉन्सर किया है और इस बार तकरीबन 135 करोड़ इंडियन रुपीस केएफसी ने दिए हैं 3 सालों के लिए। जबकि अच्छा, पीएसएल में इंडियन एचबीएल ने इस बार 135 पीसीबी को अच्छा, तकरीबन 112 करोड़ इंडियन रुपीस दिए हैं अगले 4 साल। अब ये चेक करो, उन्होंने सिर्फ 2 सालों के लिए 670 करोड़ दिया है, इन्होंने 3 सालों के लिए 135 और इधर 4 सालों के लिए 112 करोड़ रुपया एचबीएल ने दिए के लिए। और ये पाकिस्तानी बैंक भी शुरू से ही पीएसएल की टाइटल स्पॉन्सर रही हाँ, है। ये अब शुरू बात से करते ही हैं ब्रांड HBL वैल्यू की, करा तो रहा है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 2022 से 6.2 बिलियन यूएस डॉलर्स है, ओके। जबकि बीबीएल की 2022 से 320 मिलियन यूएस डॉलर्स और ओके। पीएसएल की 2022 से 300 मिलियन यूएस डॉलर्स है। और अगर व्यूवरशिप की बात करें तो आईपीएल को अकेले इंडिया में ही 405 मिलियन की व्यूवरशिप मिली, जबकि बीबीएल को तकरीबन 61 मिलियन और पीएसएल को तकरीबन 57 मिलियन की व्यूवरशिप मिली। अब बात करते हैं प्राइज मनी की, तो आईपीएल में सबसे ज्यादा प्राइज मनी दी जाती है और करंटली चैंपियंस टीम को 20 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाते हैं, जबकि रनर्स अप को 12.5 करोड़ इंडियन रुपीस। जबकि बीबीएल में करंटली चैंपियंस टीम को तकरीबन 2.8 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाते हैं और रनर्स अप को तकरीबन 1.4 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाते हैं। पीएसएल की बात करें तो इसमें चैंपियंस टीम को 3.6 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाते हैं हाँ। और रनर्स अप को 1.4 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे महंगे प्लेयर्स की, तो अब तक की आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर सैम करन हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ खेला ही इंडियन रुपीस में खरीदा। जबकि बीबीएल की अब तक की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर डार्सी शॉर्ट हैं, जिनको तकरीबन 2 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा गया। ओके। जबकि पीएसएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर्स में कई सारे नाम आते हैं, जिनको एक ही कीमत तकरीबन 1.4 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा गया, जिसमें बाबर आजम भी शामिल हैं। अब बात करते हैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की, तो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन विराट कोहली हैं, जिन्होंने 2023 तक 229 इनिंग में 7,263 रन स्कोर करे हैं तकरीबन 130 के स्ट्राइक रेट से। जबकि सबसे ज्यादा विकेट्स युजवेंद्र चहल ने हासिल करी, 144 इनिंग्स में 187 विकेट्स। जबकि बीबीएल में सबसे ज्यादा रन क्रिस लीन ने स्कोर किए हैं, 111 इनिंग में 3,421 रन तकरीबन 148 के स्ट्राइक रेट से। और सबसे ज्यादा विकेट्स एबर्ट ने हासिल किए हैं, 108 इनिंग में 154 विकेट्स। जबकि पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने स्कोर किए अपनी 77 इनिंग्स में 2,935 रन तकरीबन 125 के स्ट्राइक रेट से। जबकि सबसे ज्यादा विकेट्स वहाब रियाज ने हासिल करी, 87 इनिंग्स में 113 विकेट्स। नाइस यार, वीडियो तो काफ़ी मज़े की थी, कंपैरिजन अच्छा था। अच्छा, मुझे लग रहा था कि मतलब उस बेस्ड पे होगा, लेकिन वो सारी बेस्ड भी थी कि कौन सा कितने पैसे लगा रहा है, कितना पैसा दे रहा है, उस हिसाब से तो हम लोग इंडिया के तो बिल्कुल पास भी कहीं नहीं रुक रहे ना। मतलब इंडियन प्रीमियर लीग इतनी बड़ी है और जाहिर सी बात है वो लोग पूरी दुनिया से प्लेयर्स को बुलाते हैं और काफ़ी सारे प्लेयर्स पाकिस्तान आना भी नहीं चाहते। मतलब हमारे पास काफ़ी सारे सिक्योरिटी रीजंस है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे प्लेयर्स आते भी नहीं हैं। अब इंडिया की व्यूवरशिप या तो ज़्यादा हो सकती है, इससे भी ज़्यादा, अगर वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को खिलाना शुरू करें, लेकिन वो पाकिस्तान से प्लेयर्स नहीं लेते और नहीं, वो बैन है, पता है हाँ आपको? ना, बैन है ना, बैन किया मतलब वो हुआ है। पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं लेते और पाकिस्तान भी वहाँ से प्लेयर्स नहीं ले सकता। होप सो इन तो फ्यूचर सोचें। हाँ, शायद क्रिकेट तक की इजाज़त दे देनी हाँ चाहिए। ना, मतलब इतना तो नहीं होना हाँ, चाहिए। एंटरटेनमेंट है तो, बट अच्छी थी वीडियो, कंपैरिजन अच्छा था। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इससे रिलेटेड, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह बाय। हाफिज।